हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप दिस ईयर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो उसके लिए आपने एग्ज़ाम देना है PAU CET। इस वीडियो में हम जानेंगे PAU CET का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। क्या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है, उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या तुक्का लगा सकते हैं। आओ वीडियो में सब डिस्कस करते हैं एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप PAU में CET का एग्जाम देने वाले हो, इसमें आप यहां पे वीडियो में भी देख सकते हो, साइड में मैं आपको एक बार गो थ्रू भी करवा देता हूं। तो इसमें टेस्ट में आप पहले तो कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे अगर आप CET के एग्जाम देने वाले हो। तो चाहे आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना हो जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, या फिर आपने BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करना हो जो अगेन 4 ईयर का प्रोग्राम है, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करनी हो 4 ईयर प्रोग्राम, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करनी हो 4 ईयर प्रोग्राम, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करनी हो तो भी 4 ईयर का प्रोग्राम है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट करना हो वो भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। 5 ईयर के इंटीग्रेटेड के कोर्सेज हैं BSc प्लस MSc के, जिसको MSc ऑनर्स बोलती हैं यहाँ पर, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब में कर सकते हो, या फिर आप 4 ईयर का BSc ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो इवन अगर आपने +1-2 में मैथ्स नहीं पढ़ा, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, बट बीटेक एग्रीकल्चर में नहीं ले पाएंगे। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स किया होना चाहिए। चलो, तो टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो इस टेस्ट में 3 आवर्स का आपका टेस्ट रहने वाला है, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें टेस्ट में 2 सेक्शंस है, समझ लीजिए। जो सेक्शन 1 है वो आपके पास है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें फिजिक्स के टोटल 66 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क ईच, और केमिस्ट्री के भी 66 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क ईच। फिजिक्स के भी 66 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, केमिस्ट्री के भी 66 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। इसके बाद आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो वो आपके पास चॉइसेस हैं। थर्ड सब्जेक्ट के लिए आप मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर या फिर होम साइंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनमें अगर आपने होम साइंस सिलेक्ट किया तो आप सिर्फ न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में एलिजिबल हो, बाकी कोर्सेज के लिए नहीं। तो मेन जो बचे, आप या तो इसमें मैथमेटिक्स सिलेक्ट करोगे या बायोलॉजी सिलेक्ट करोगे या एग्रीकल्चर सिलेक्ट करोगे। इसमें अगर आप करते हो सिलेक्ट बायोलॉजी तो बायो में टोटल 68 क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 मार्क का ईच, और अगर आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हो तो 34 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स का ईच। सिमिलरली अगर आप उसमें सेलेक्ट करते हो एग्रीकल्चर या होम साइंस तो भी 68 क्वेश्चंस आएंगे। तो मोटा मोटा क्या जाना हमने, इसमें फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस हैं और बायो के 68 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों के 1 मार्क का ईच है, यानी कि 200 मार्क्स बन गए। 68 मार्क्स बायो के प्लस 66 मार्क्स फिजिक्स के प्लस 66 मार्क्स केमिस्ट्री के, 200 मार्क्स का हो गया मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब नॉन मेडिकल की बात कर लेते हैं। 66 मार्क्स की हो गई फिजिक्स, बिकॉज ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है, 66 क्वेश्चन है। फिर केमिस्ट्री के भी 66 क्वेश्चन है, 1 मार्क का ईच है तो 66 मार्क्स हो गए। फिर जो मैथमेटिक्स है वो 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, यानी कि 34 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का ईच, यानी कि 68 मार्क्स हो गए। तो 66 फिजिक्स के मार्क्स प्लस 66 केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस 68 मैथमेटिक्स के मार्क्स, टोटल कितने हो गए? अगेन 200। इस एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो और 1 क्वेश्चन ठीक करते हो तो 0 मार्क्स आपके बन जाते हैं, और हर गलत क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के केस में ये 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, -0.25, और मैथमेटिक्स के केस में ये -0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था मैथ्स में ईच क्वेश्चन, इसलिए। ठीक है, तो कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है, मैथ्स का सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर कौन से मीडियम में होगा, क्या पंजाबी मीडियम में आएगा या हिंदी मीडियम में भी आ सकता है? तो CET एग्जाम इज ओनली कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपका फुल जो है वो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है।
कोई इसमें हिंदी या पंजाबी मीडियम की चॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। बाकी इसकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से जरूर करना। एंट्रेंस टेस्ट देना होगा आपको CET। अब अप्लाई करने वाले हो तो अच्छे से प्रेपरेशन करके जाना है आपको, बिकॉज कंपटीशन इज़ डेफिनेटली टफ। अच्छे से प्रेपरेशन करने के लिए लिमिटेड टाइम में कैसे रिवाइज करना है, उसके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म का क्रैश कोर्स जो है वो आपके लिए स्टार्ट किया है। इसमें मॉर्निंग इवनिंग डबल टाइमिंग में हम आपका सिलेबस करवाने वाले हैं। जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है वो डायरेक्टली हम पहले चैप्टर वाइज कर लेंगे और फिर लास्ट में फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स। कुछ 2000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CET का हमने सेट तैयार किया हुआ है। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन लेके सिलेबस की हम डायरेक्टली उसके ऊपर जाने वाले हैं और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर भी आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा हम नहीं, हमारे स्टूडेंट कहते हैं। आप इसी चैनल पे बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं और काफ़ी सालों से हम करवा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बेस काफ़ी कुछ सीखा है और वही लर्निंग्स हम अपने इन कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो अब से हम इस कोर्स में डबल टाइमिंग कर दी है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे क्लासेस रहती हैं, इवन इंक्लूडिंग संडेज। इसमें एग्जाम तक आपका कोर्स रहेगा, PAU के दोनों एंट्रेंसेस कवर हो जाएंगे और इसमें सारा मटेरियल मिलेगा आपको तीनों सब्जेक्ट्स के थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स। आउट ऑफ क्लास टाइम भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टीचर से डाउट पूछ पाओगे। टीचर्स के पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर रहते हैं। पेपर के बाद भी एडमिशन तक की सारी गाइडेंस मिलती है आपको, कौन से रैंक तक कौन सा कोर्स बेस्ट है। आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है कि ऐसा करना है वैसा करना है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ के उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, ताकि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंगली बेस्ट कोर्स मिल सके। ये काउंसलिंग के सेशंस भी हम रखते होते हैं एग्जाम के बाद और ये पूरा कोर्स है जी। बाकी आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग या PAU के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और कमेंट में जरूर बताना PAU में आपका मन कौन सा कोर्स करने का है। देखिए तो सही PAU में कौन से कोर्स में इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर यहाँ तक देखी है तो। ऑल द बेस्ट।